बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल मुसद्ददिल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअ वलिया व हाफ़िज़ान व क़ाइदान व नासिरा व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्ददा फ़िल क़ुरबा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। मोहतरम सामईन कराम, बुजुर्गान अज़ीज़, बिरादरान मुअज़्ज़ज़, जिस आयत को सरनामे कलाम बनाया है, इसी आयत के ज़ैल में कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ करना है। मोहतरम मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है, बुजुर्ग बैठे हुए हैं और मुझसे बेहतर उलमा खुतबा ज़ाकिरीन को आपने समाअत किया है और सुनते रहते हैं। साहिब नज़र हैं, साहिब फ़िक्र हैं और तवारीख़ पे भी नज़र है। लिहाजा जिस आयत को मैंने सरनामा कलाम बनाया है, चूँकि 2 मजलिसें हैं, लिहाजा मैं उन सारी बातों को भी मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए बहुत जल्दी कुछ इशारे आपके हवाले करना चाहता हूँ। चूँकि ये जो फ़र्श अज़ा पर मजमा बैठता है, ये जो ज़मीन पर बैठता है ना, ये बैठता तो ज़मीन पर है लेकिन सफ़र मेराज का करता है। लिहाजा ये जो मेरे सामने खूबसूरत मजमा है, मौलाई मजमा है, मजलिसी मजमा है, कुछ हवाले आपके, कुछ बातें अपने जवान हमसिन कमसिन भाइयों के लिए कुछ बातें, कुछ मारूज़ात अर्ज़ करना है। और यकीन जानिए, मैं अक्सर कहा करता हूँ, फ़र्श अज़ा पर बैठने वाला हर एक अज़ादार जो इस ज़मीन पर बैठता है, इस फ़र्श पर बैठता है, यकीन जानिए इतना सुन चुका है कि सुना सकता है। लिहाजा मुझे कुछ सुनाना नहीं है, आप उससे बेहतर सुनते हैं और समझते हैं, पढ़ते हैं। लिहाजा कुछ इशारे, कुछ गोशे, कुछ रास्ते आपके क़ुलूब अतहर तक पहुँचाना है। यकीन जानिए बेहतरीन मजमा है। मैं जानता हूँ पूरी तवज्जो के साथ आप मेरे साथ होंगे और मैं भी पूरी तवज्जो के साथ आपके साथ होऊंगा। गौर कीजिए भाई, एक इशारा करते हुए मैं आगे बढ़ जाऊँ। यकीन जानिए फ़र्श अज़ा पर बैठने वाला हर एक अज़ादार, यहाँ पे हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जवान बैठे हुए हैं, ये जो फ़र्श अज़ा पर मजमा बैठता है ना, ये चालाक मजमा नहीं है, ये अक्लमंद मजमा है। चालाक मजमा नहीं है, ये अक्लमंद मजमा है। चालाकी में और अक्लमंदी में फ़र्क है। चालाकी चापलूसी सिखाती है, चालाकी चापलूसी सिखाती है, अक्लमंदी सरदारी सिखाती है।
भाई चालाकी चापलूसी सिखाती है, अक्लमंदी सरदारी सिखाती है। चालाकी दुनिया के रास्ते पर ले जाती है, अक्लमंदी आखिरत का रास्ता दिखाती है। बात होनी चाहिए भाई। जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। मैंने कहा कि मैं कुछ इशारे आपके हवाले करना चाहता हूं। यकीन जानिए भाई, चालाकी में और अक्लमंदी में मुझे इशारा करना है, आप समझ जाएंगे। सारी चीजों को आप मुझसे बेहतर जानते हैं, बस एक हल्का सा इशारा, हल्का सा फर्क चालाकी में और अक्लमंदी में फर्क जरा सा ये और भी सुन लीजिए कि चालाकी जहन्नम का रास्ता दिखाती है, अक्लमंदी जन्नत का रास्ता दिखाती है। भाई ये जो मजमा मेरे सामने बैठा है, ये चालाक मजमा नहीं है, ये अक्लमंद मजमा है। भाई 1400 साल पहले जितने चालाक थे, कहा जुमला वाले हो जाए आपके लिए। भाई 1400 साल पहले जितने चालाक थे वो सब यजीद के तरफ भागे। भाई बात बोलनी चाहिए भाई। जुमला आपके हवाले कर रहा हूं भाई। 1400 साल पहले जितने चालाक थे वो सब यजीद के तरफ भागे। बस एक अक्लमंद था जो सुबह आशूर निकल के हुसैन की तरफ आया। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद बाल। गौर कीजिए। लिहाजा जिस आयत को मैंने सरनामे कलाम बनाया है, इसी आयत के ज़ैल में कुछ बातें, तर्जुमा आप जानते हैं, मुझसे बेहतर सुनते रहते हैं। भाई अल्लाह पैगंबर से इरशाद फरमा रहा है कि मोहम्मद इनसे कह दीजिए कि हम कुछ नहीं चाहते। मोहम्मद से कह दीजिए, मोहम्मद कह दीजिए इनसे कि हम इनसे कुछ नहीं चाहते, हाँ बस इतना चाहते हैं कि ये हमारे क़राबतदारों से मुअद्दत अख्तियार करें। अल्लाह ने लफ्ज़ मुअद्दत रखा है, मोहब्बत नहीं रखा है। भाई समझदार मजमा है, आयतों पे नजर है आपकी। मुझे कुछ बातें इसी हवाले से आपके सामने पेश करनी है, गौर कीजिए। भाई अल्लाह कह रहा है मोहम्मद इनसे कह दीजिए कि हम कुछ नहीं चाहते। खुदा उन फकीरों से क्या चाहेगा जिसे हमेशा दिया है। खुदा उन फकीरों से क्या चाहेगा जिन्हें हमेशा दिया। का मोहम्मद इनसे कह दीजिए कि हम इनसे कुछ नहीं चाहते, हाँ बस इतना चाहते हैं कि ये हमारे क़राबतदारों से मुअद्दत अख्तियार करें। भाई मोहब्बत का लफ्ज नहीं रखा अल्लाह ने। बहुत से लोग तर्जुमा कर देते हैं कि कह रहा है कि सरकार इनसे कह दीजिए कि हमारे क़राबतदारों से मोहब्बत अख्तियार करें। देखिए मोहब्बत में और मुअद्दत में फ़र्क है। मोहब्बत में और मुअद्दत में फर्क है। मोहब्बत यानी चाहना, मोहब्बत यानी पसंद। मोहब्बत कहीं भी कभी भी किसी से भी हो जाती है। हाँ बेटा है मेरा मजमा, ये बात होनी चाहिए खुदा की कसम। भाई मोहब्बत कहीं भी किसी से भी कभी भी हो जाती है। ये तो मोहब्बत की हैसियत है हमारे। कितना जुमला भाई बोलना चाहिए। भाई इतनी ही औकात है हमारी मोहब्बत की कि कभी भी किसी से भी कहीं भी हो जाती है। भाई इतनी सस्ती मोहब्बत, जुमला बोलना चाहिए, इतनी सस्ती मोहब्बत अल्लाह कह रहा है ये अपनी सस्ती मोहब्बत आप अपने पास रखिए। जुमला बोलना चाहिए। भाई इतनी सस्ती मोहब्बत जो कहीं भी उठते बैठते किसी की आवाज सुन ली तो मोहब्बत हो गई, किसी का लहजा पसंद आ गया तो मोहब्बत हो गई, किसी की शक्ल पसंद आ गई तो मोहब्बत हो गई, किसी का अंदाज पसंद आ गया तो मोहब्बत हो गई, किसी का कद पसंद आ गया तो मोहब्बत हो गई। रास्ते में गए किसी अजनबी से दो लफ्ज बात की, बात बननी चाहिए, पसंद आ गई, मोहब्बत हो गई। तो सरकार अब क्या हो रहा है, मोहब्बत में तो बहुत सी चीजें मांगी जाती हैं, बीड़ी भी मांग लेते हैं, सुरती भी मांग लेते हैं। ये जरा देर की मोहब्बत जो जैसे ही सफर खत्म हो, बात बोलनी चाहिए, वह जैसे ही सफर खत्म हो मोहब्बत भी खत्म हो जाती है। बात बोलनी चाहिए। अल्लाह कह रहा है अहले बैत के मामले में आप अपनी मोहब्बत अपने पास रखिए, हमें अहले बैत के मामले में मोहब्बत नहीं मुअद्दत चाहिए। चाहिए खुदा के।
भाई फर्क को महसूस करिए। पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने बैठा है। मोहब्बत यानी चाहना, मोहब्बत यानी पसंद। हुजूर बैठे हुए, मौलवी साहब बैठे हुए, इस बात को महसूस करेंगे। भाई मोहब्बत यानी पसंद, ऐसी चीज के जिसके इर्द गिर्द हमारी ख्वाहिशात नाचे, उसे कहा जाता है मोहब्बत। लेकिन मुअद्दत उसे कहा जाता है जो अपनी चाहत को लुटा दे। होनी चाहिए खुदा की कसम। भाई पढ़ा लिखा मजमा है जो अपनी चाहत को लुटा दे। मुअद्दत यानी कुर्बानी, मुअद्दत यानी फिदाकारी, मुअद्दत यानी अपने को खत्म कर देना, मुअद्दत यानी अपने को लुटा देना। भाई पूरे तारीख़ इस्लाम में, अब मजमा आपके हवाले जुमला, पूरे तारीख़ इस्लाम में मुझे दो ही गिरोह निकल करके आए, एक वो जो लूटने वाला था, एक वो जो लुटाने वाला। मिलके और कर रहे हैं, एक वो जो लूटने वाला था। भाई इस दरवाजे की यही अजमत है, तवज्जो, इस दरवाजे की ये शान है, जो जितना झुकता है, ये बात होनी चाहिए, इस दरवाजे की ये शान है कि जो जितना झुकता है उतना उठता है। ये बात होनी चाहिए, जो जितना झुकता है उतना उठता है, जो जितना झुका, जो जितना झुका वो उतना बुलंद हुआ। हुर जितना झुका, हाय 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 हाय, नहीं मजमा मेरे साथ है कि नहीं है? भाई बात होनी चाहिए, हुर जितना झुका उतना ही हुसैन ने बुलंद किया। लेकिन लुत्फ की बात यह है कि हुर को आने में वक्त लगा है, हुसैन को उठाने में हुर को आने में वक्त लगा है। बुजुर्ग बैठे हुए, मैं बड़ी जसारत के साथ ये जुमला कहने जा रहा हूँ, हुर को आने में वक्त लगा है। अच्छा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तो आपको रुबाई याद ही है, रुबाई पढ़िए, शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस हुसैन, दीपनास हुसैन, सरदाद नादाद, दस दर दस्ते यजीद। एक साहब कहने लगे, एक साहब कहने लगे कि हुजूर आप लोग अली अली बहुत करते हैं, हुसैन हुसैन बहुत करते हैं, शिया हैं क्या? आप अली अली बहुत करते हैं, हुसैन हुसैन बहुत करते हैं, शिया हैं क्या? हमने कहा आप अली अली से जलते हैं, हुसैन हुसैन से जलते हैं, यजीद हैं क्या? चाहिए खुदा की कसम, ये बुजुर्ग बैठे, मैं जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। भाई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ये 4 मिसरे की रुबाई, शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस हुसैन, दीपनास हुसैन, सरदाद नादाद, दस दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए लाइलास हुसैन। एक सलवात पढ़िए। एक और सलवात पढ़े मिलजुल करके बाबा। एक जगह एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने हमसे कहा सरकार कौम में तरक्की नहीं, कौम में तरक्की नहीं है। हमने कहा ठीक है, मजलिस में हम बताएंगे कौम में तरक्की क्यों नहीं है। तो जैसे अभी माइक डिस्टर्ब हुआ तो मौलवी साहब थे चालाक, बैठे मिंबर पे, धीरे से माइक का बटन बंद कर दिया। क्या किया? बटन बंद कर दिया। और जो बानिए मजलिस थे वो परेशान हो गए और उन्होंने ये कहा कि सरकार तुम्हारा जो माइक है क्या हमारी ये मजलिस के लिए खराब होने के लिए बना है? जब हमारी मजलिस होती है तुम्हारा माइक खराब हो जाता है, तुम्हारा माइक डिस्टर्ब हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, फला दुनिया भर का झाड़ दिया, 2-3 झापड़ भी लगा दिया, मामला खराब कर लिया उन्होंने। और एम्पलीफायर चेक किया, मीटर चेक किया, बोर्ड चेक किया, तार चेक किया, सब कुछ चेक कर डाला, लेकिन माइक है कि चलने का नाम नहीं लेता।
अच्छा, जब कुछ देर परेशान हो गए, थोड़ी देर के बाद मौली साहब ने बटन ऑन कर दिया। कहा मौली साहब आप आए थे, इतनी देर से परेशान कर रहे थे। कहा सरकार इनसे पूछिए कि इन्होंने जो सवाल किया था कि कौम में तरक्की क्यों नहीं है, बात होनी चाहिए, इसकी वजह बस यही है कि जब एक माइक का बटन बंद हो जाए, इशारा काफी है खुदा के कसम भाई, जब बटन बंद हो जाए माइक का अगर जरा सा, तो सब कुछ सही हो, सब कुछ सही हो, लेकिन माइक चल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बटन ऑफ है। जब बटन ऑफ है तो एम्पलीफायर सही है, माइक सही है, साउंड सही है, टायर तार सही है, बोर्ड सही है, बिजली सही है, लेकिन अगर एक बटन ऑफ हो जाए ना तो माइक चल नहीं सकता। शियों के पास मिंबर भी है, इमाम बाड़ा भी है, रसूल भी है, इमाम भी है, मस्जिद भी है, मुसल्ला भी है, 12 इमाम भी है, जाकिर भी है, खतीब भी है, पढ़े लिखा मजमा भी है, लेकिन ये कौम में तरक्की क्यों नहीं है? अमा जब कौम अपने बदअमल का बटन ऑफ किए रहेगी तो कहां से तरक्की है? भाई जब कौम अपने अमल का बटन ऑफ किए रहेगी तो सरकार कहां से तरक्की है? जरा सा गौर कीजिएगा। भाई शाह हुसैन रुबाई तो आपको याद है भाई, शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस हुसैन, दीपनास हुसैन, सरदाद नदाद, पढ़िए, 10 दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। कोई मर्दे मैदान है यहाँ पर जो ख्वाजा की दूसरी रुबाई सुना दे, जो दूसरी रुबाई सुना दे? भाई ख्वाजा ख्वाजा तभी बनेंगे जब हुसैन के लिए कहें। बात बोलनी चाहिए, नहीं जुमला बोलना चाहिए खुदा के कसम। अमा ख्वाजा ख्वाजा तभी बनेंगे। अब आप हमसे क्यों भिड़ते हैं? 4 मिसरों की रुबाई में 5 बार हुसैन, बात बोलनी चाहिए भाई, खुदा की कसम बात बोलनी चाहिए। अमा 4 मिसरों की रुबाई में 5 बार हुसैन, लेकिन तीसरे में नहीं है। भाई तीसरे में नहीं है। भाई अब हमसे क्यों लड़ते हैं? तीसरे में यजीद को रखा, हुसैन को नहीं रखा। अब हमसे क्यों लड़ते हैं सरकार? भाई जाकर के ख्वाजा से भिड़िए ना, जिन्होंने आयते ततहीर की तफसीर समझा दी, जुमला बनना चाहिए, जिन्होंने आयते ततहीर की तफसीर समझा दी, दुनिया को बताया कि जहां नजासत होती है तहारत नहीं है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आल मोहम्मद। गौर कीजिए भाई, अल्लाह कह रहा है कि हमें मोहब्बत नहीं चाहिए, आप मोहब्बत अपने पास रखिए। हमें क्या चाहिए? मुअद्दत चाहिए। मुअद्दत यानी कुर्बानी, मुअद्दत यानी अपने को खत्म कर देना, मुअद्दत यानी अपने को फना कर देना। गौर कीजिए, जरा सा एक मिसाल दूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। कभी कभी हमारे यहाँ मजलिस जब शुरू होती है ना, तो बेचारे माइक पे कौन सबसे पहले आते हैं? नाजिम साहब। और नाजिम साहब का काम यह है कि मजमे को बुलाएं। वो कहेंगे सरकार आ जाइए, लेट हो रहा है, देर हो रही है, मजलिस में ताखीर हो रही है, फला हो रही, ये हो रही, वो हो रही। सरकार मोहब्बत हुसैन दिल में जागती है तो आदमी अपना दरवाजा छोड़ता है, इंसान अपना बिस्तर छोड़ता है, इलाका छोड़ता है। भाई मोहब्बत जागी ना, जैसे ही नाज़िम साहब खड़े हुए, वो अलग बात है कि 1 घंटा पहले से शुरू होते हैं, दूसरे घंटे के बाद लोग आना शुरू होते हैं, वो अलग बात है। नाज़िम साहब बेचारे परेशान हो जाते हैं, सरकार आ जाइए आ जाइए आ जाइए, घंटा भर से बेचारे चिल्लाते हैं, लेकिन आने के लिए कोई रवादार नहीं होता है। लेकिन जैसे ही मजलिस का ऐलान हुआ, हुसैन का जैसे ही नाम आया, तो एक मोहब्बत, एक बलबला जागता है। इंसान इलाका छोड़ देता है, बिस्तर छोड़ देता है, घर छोड़ देता है, दरवाजा छोड़ देता है, लेकिन सरकार एक अलमिया है, आकर के इमाम बारगाह के चौराहे पे, बात बोलनी चाहिए, मैं जुमला बोलना चाहिए, सड़कों पे आके खड़े हो जाते हैं। और सरकार वहां क्या हो रहा है? बातें हो रही हैं, मस्खरा हो रहा है, गीबतें हो रही हैं, फिस्को फजूर की बातें हो रही हैं, सिगरेट उड़ाया जा रहा है।
बहुत सी चीजें हैं ना, फसाद की बातें हो रही है चौराहे पे खड़े होकर के, और वहां क्या हो रहा है, हुसैन की मजलिस, बात बननी चाहिए, जुमला बनना चाहिए, वहां क्या हो रहा है, हुसैन की मजलिस। सरकार मोहब्बत थी हुसैन के नाम से, आपने घर छोड़ा, बात बननी चाहिए, इलाका छोड़ा, लेकिन आकर के चौराहे पे खड़े हो गए। अगर मुअद्दत होती तो चौराहा छोड़ दे, ग़ीबत छोड़ दे, मस्खरा छोड़ दे। खुदा के कसम मोहब्बत घर छोड़वाती है, मुअद्दत फर्शे आज़ादा, मुअद्दत फर्शे आज़ा तक लाती है, मुअद्दत फर्शे आज़ा तक लाती है। और सरकार नींद से भी तो हमें बहुत मोहब्बत है, बिस्तर पे छोड़िए फर्शे आज़ा पर आ जाती है। भाई नींद से मोहब्बत है, और इतनी जबरदस्त मोहब्बत है, इतनी शानदार मोहब्बत है कि फर्शे आज़ा पर शानदार नींद आती है। साहब कहने लगे हुजूर हमें नींद बिस्तर पे नहीं फर्श पे बहुत आती है। खुदा की कसम ये तो मोहब्बत है ना, नींद से हमें कहीं भी आ जाती है, फर्शे आज़ा पर आ जाती है। अगर हुसैन के नाम पर वही नींद तोड़ दे तो मुअद्दत हो जाती है, होना चाहिए खुदा की। यानी हुसैन के नाम पर हर चीज को कुर्बान कर देना, ये मुअद्दत के रास्ते पर ले जाता है। भाई गौर कीजिए, अब एक साहब कहने लगे सरकार आपने मोहब्बत को तो एकदम डाउन कर दिया, मोहब्बत का मर्तबा तो एकदम खत्म कर दिया आपने। लेकिन सरकार गौर कीजिएगा, मोहब्बत का भी मर्तबा है। ये तो हम आप जो मोहब्बत करते हैं उसकी बात हो रही है, लेकिन जो अहले बैत मोहब्बत चाहते हैं, क्या कह रहे हैं, अगर मोहब्बत का मर्तबा ना होता तो क्या इरशाद फरमाया मौला ने, माता हुब्बे आले मोहम्मद। भाई जो अहले बैत की मोहब्बत में मर जाए वो शहीद मरता है। और कि जो मोहब्बत में जो मर जाए वो शहीद मरता है। आप तो हदीसे के साथ पढ़ते रहते हैं, जाइए देखिए हदीसे के सामने लिखा हुआ है, परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, ए लमू या मलाइकती व या सुकाना समावाती इन्नी मा खलक़तु समाअम मबनिया वला अर्ज़म मदहिया वला कमरम मुनीरा वला शमसम मुज़िया वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुलकन यसरी इल्ला फी मुहब्बत। कहां बैठे हैं, बात होनी चाहिए। ए जिब्राइल, ये खलाएं, ये फिजाएं, ये हवाएं, ये कहकशाएं, ये दरिया, ये चांद, ये सूरज, ये जमीन, ये जर्रे से लेकर के आफताब तक हमने मोहब्बतें पंजतन में बनाया। ये बात होनी चाहिए। हमने किसकी मोहब्बत में बनाया, पंजतन की मोहब्बत में। परवरदिगार मोहब्बत में बनाया का, बेशक बनाया मोहब्बत में, लुटाया मुअद्दत में। भाई बनाया मोहब्बत में, लुटाया मुअद्दत में। जरा सा गौर कीजिए, एक मिसाल, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले गौर कीजिएगा। भाई एक मिसाल हमारे उस्ताद बड़ी खूबसूरत देते थे कि जब बनाया सब अहले बैत के लिए है तो ये छोटे मोटे इंसान कैसे फायदा उठा रहे हैं, ये जो छोटी मखलूक है दीगर, ये कैसे फायदा उठा रही है। भाई जब बनाया अहले बैत के लिए है, पंजतन के लिए है, तो जाहिर सी बात एक मिसाल बड़ी खूबसूरत देते थे। उन्होंने कहा कि अगर इटरोरा में कोई नामचीन खतीब आ जाए, बड़ा खतीब, सरकार ऐसा खतीब की कोई एक ऐसा जुमला पढ़ दे कि किसी बुजुर्ग को वो जुमला पसंद आ जाए, और कर रहे हैं पसंद आ जाए। भाई बहुत से बुजुर्ग हैं जिनको कोई जुमला जो है पसंद आ जाए। अच्छा खतीब अगर बड़ा है तो उसे ऐसे ही छोड़ देंगे रोड पे? भाई ये तो अदब के खिलाफ है, ये तो शराफत के खिलाफ है। मेजबान की शराफत यही है कि मेहमान का ख्याल रखे, और मेहमान को भी ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि बद अखलाकी से आंख में आंख डाल के देखे, सरकार ये ले आइए वो ले आइए। भाई मेजबान तो हैरान कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ ऐसा ना हो कि कोई कमी रह जाए। भाई बात होनी चाहिए, वो हैरान कोशिश करता है। गौर कीजिए, भाई कोई नामचीन खतीब आ जाए, कोई जुमला पसंद आ जाए उसका, तो कह दिया जाता है सरकार रात में हमारे यहाँ दावत है ना। अच्छा खतीब अगर बड़ा हो तो उसे अकेला तो छोड़ेंगे नहीं,
अकेला छोड़ देंगे भाई? उससे 2-4-10 लोग हैं, आगे पीछे होंगे, कोई नौए खान होंगे, मरसिए खान होंगे भाई, अकेले तो उसको छोड़ेंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है, अगर शरीफ आदमी है तो जब वो दावत देगा तो तन्हा खतीब को तो देगा नहीं, वो तन्हा खतीब को तो देगा नहीं। वो कहेगा सरकार आप भी आ जाइएगा, आप भी आ जाइएगा, आप भी आ जाइएगा। तो मुझे इंसाफ से बताइए, रात में दावत खा के निकले, किसी ने पूछ लिया आपकी भी दावत थी? काला टाइट करके जी हुजूर हमारी भी थी। अम्मा झूठ बोलते हो, तुम्हें तो मोहल्ले वाले नहीं पूछते, तुम तो खतीब के सदक़े में गए। बात बननी चाहिए, जुमला बनना चाहिए, खुदा के कसम। तुम तो खतीब के तुफैल में गए, तुम तो खतीब के सदक़े में खा के आ रहे हो। भाई अल्लाह तो यही कह रहा है ना, इस कायनात को बनाया अहले बैत के लिए, इंसानों से कहा तू भी खा ले, तू भी खा ले, तू भी खा ले। तुफैल में भाई अल्लाह कह रहा है कि तुम भी खा लो, वरना तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है। भाई अल्लाह कह रहा है हमें अहले बैत के मामले में मोहब्बत चाहिए ही नहीं। मोहब्बत जो आप करते हैं आप अपने पास रखिए। अल्लाह अहले बैत के मामले में मुअद्दत चाहता है, कुर्बानी चाहता है। हमारे यहाँ थोड़ा सा मिजाज है, हम कुर्बानी को कैसे लेते हैं जरा महसूस कीजिए। जब चीजें सड़ने लगती हैं, जब चीजें सड़ने लगती हैं तो मोहल्ले में ऐलान करते हैं कि आज हम देता दान हुए हैं, आज सखावत जोश मार रही है, आज हम बांटेंगे। कपड़ा फटा पुराना जमाने से रखा हुआ है, लेकिन सरकार, कोई गरीब आया, मिस्किन आया, उठा करके दे दिया। फ्रिज एक जमाने से सड़ रही थी, दूसरी ले आए, उठा करके किसी फकीर को दे दिया, किसी हकसाए को दे दिया, किसी गरीब को दे दिया। मुझे इंसाफ से बताइए, इसे कुर्बानी कहा जाता है क्या? हमारे यहाँ थोड़ा सा मिजाज बन गया है, हम निवालों का नाम सेहत समझते हैं। काश जुमला वाज़ेह हो जाए भाई, हम बोटियों का नाम सेहत समझते हैं। सरकार हम चम्मच नहीं प्याला पकड़ते हैं, ताकि कुल बोटी जितनी है वो प्लेट में गिर जाए। भाई बोटियों का नाम सेहत नहीं है, गलतफहमी में है जो भी ये सोचता है। बोटियों का नाम सेहत नहीं है, रोटियों का नाम सेहत नहीं है, बल्कि अहले बैत की निगाहों का नाम। भाई अहले बैत की निगाहों का नाम सेहत है, अहले बैत की अताओं का नाम सेहत है, अहले बैत की लुत्फ का नाम सेहत है, अहले बैत के करम का नाम सेहत है। आप कब सोच रहे हैं ये बोटियों का नाम सेहत नहीं है? मैं अक्सर एक मिसाल दिया करता हूं, आप पहले के दौर में अखाड़ों के पहलवान होते थे, आजकल दस्तरखानी पहलवान बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर। सरकार एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जरा सा गौर कीजिए, हमारे यहाँ ज्यादा ये बिरयानी अगर बनी, हमारा पेट भरा हुआ है, बिरयानी आकर के सामने रख गई। अब मुझे इंसाफ से बताइए, अगर कोई फकीर आ जाए, कोई गरीब आ जाए, कोई भूखा आ जाए, आपने वो प्लेट उठा के उसे दे दी, तो क्या इसे कुर्बानी कहा जाता है? क्योंकि आपका पेट तो भरा हुआ है। भाई पेट तो भरा हुआ है ना, आपने प्लेट उठा के दे दिया तो इसे कुर्बानी कहते हैं? कहा नहीं सरकार, पेट खाली हो और कोई भूखा आ जाए और पूरी प्लेट दे दे। नहीं गौर किया आपने? भाई ये ज़ियाफ़त हमने अली से सीखा है। 3 दिन तक फकीर आते रहे, अफ्तारी देते रहे, मिलके। गौर कीजिए, 3 दिन तक फकीर आते रहे, मिस्कीन आते रहे, गरीब आते रहे और आकर के उठा के देते रहे। पेट खाली हो और भूखे को खिला दे, इसे कुर्बानी कहा जाता है, इसे कुर्बानी कहा जाता है। देखें, सोया हुआ इंसान गलतियां करता है। आबे नैसा का पानी है ना, कभी कभी आप देखे होंगे, पहला पानी जब बरसता है तो सरकार कह दिया जाता है कि पानी जरा सा भर लीजिएगा। हमने भी एक साहब से कहा कि पानी भर लीजिएगा, वो सो रहे थे रात में, सोते हुए मैंने उनसे कहा कि सरकार पानी भर लीजिएगा, तो उन्होंने ले जाकर के हाथ मलते हुए बर्तन तो रखा, लेकिन जब सुबह हुई तो बारिश का पानी बर्तन में भरा ही नहीं। बताइए क्यों? क्योंकि बर्तन उल्टा रख के आए थे।
सोया हुआ इंसान गलतियां करता है। गौर कीजिए, सोया हुआ इंसान गलतियां करता है। सोया हुआ इंसान जाहिल होता है। जुमला बनना चाहिए आप तक। बेदार कौमें इनकलाब लाती हैं। जुमला बनना चाहिए। सोई हुई कौमें जाहिल होती है। आप लाख मजमा इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन अगर कौम जाहिल है तो याद रखिए कितने से बड़ा एहतजाज क्यों ना हो, हुकूमतें आपके एहतजाज को रौंद के निकल जाएंगी। लेकिन अगर समाज जाहिल है तो कोई हुकूमत साथ नहीं देगी, कितनी भी बड़ी तादाद हो। लेकिन अगर तादाद कम हो लेकिन लश्कर पढ़ा लिखा हो, बात माननी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं अपने वालिदैन जो बैठे हुए हैं, एक रोटी कम खाइए, औलाद को पढ़ाइए। क्योंकि अगर एजुकेशन के मामले में आपका बच्चा पीछा हो गया ना, तो समाज के जानवर भी उसे अपने ऊपर हुकूमत करेंगे। समाज के जानवर भी हुकूमत करेंगे। आप लाख मरकरियां लगा ले, लाख बल्ब लगा ले, और कीजिए, लेकिन अगर मुआशरा जाहिल है तो दुनिया की कोई मरकरी उस मुआशरे को रोशनी नहीं दे सकती। बात होनी चाहिए। लाख मरकरियां लगा लें आप, लेकिन वो मुआशरा रोशन नहीं हो सकता। लेकिन अगर मरकरी ना हो, बल्ब ना हो, एक हुसैन का चाहने वाला अगर पढ़ के निकल गया तो पूरे मुआशरे को रोशन कर देगा, पूरे मुआशरे को। कौम अगर जाहिल होती, मैं कहना चाहता हूं आपसे, कौम अगर जाहिल होती है तो हुकूमतें रौंद देती हैं उसके एहतजाज को, मिटा देती हैं, खत्म कर देती हैं। गौर कीजिए, आप कितने से बड़ा लश्कर लेकर के निकलिए, हुकूमतें आपको रौंद के चली जाएंगी। लेकिन अगर तादाद कम हो लेकिन पढ़ा लिखा मजमा हो तो हुकूमतों को हिला के रख देता है। बात होनी चाहिए। भाई करबला के मैदान में वो 9 लाख था, बात होनी चाहिए। इधर सिर्फ 72 थे। हुसैन का इनकलाब आज भी जिंदा है, हुसैन का इनकलाब कल भी जिंदा रहेगा, क्योंकि हुसैन करबला में जाहिल नहीं लाए थे, पढ़ा लिखा लश्कर। हुसैन करबला में पढ़ा लिखा लश्कर लाए थे सरकार, जाहिल नहीं लाए थे। और कीजिए, इसीलिए हुसैन के इनकलाब को कोई खत्म नहीं कर सकता, हुसैन के इनकलाब को कोई मिटा नहीं सकता। जरा सब जागिए तो मैं एक जुमला कहूं, सोया हुआ इंसान गलतियां करता। मैंने दोबारा भी कहा कि आबे नैसा का पानी भर लीजिएगा। रात में आंख मलते हुए गए, बर्तन रखा, लेकिन मुझे इंसाफ से बताइए, पानी भरा भी लेकिन साफ नहीं था। बताइए क्यों? क्योंकि ज़र्फ गंदा था, क्योंकि बर्तन गंदा था। और कीजिए, जब जहालत बढ़ती है ना तो मामला सिर्फ आपसी नहीं होता, मामला हसब और नसब पर जाता है। जुमला बोलना चाहिए भाई। जब जहालत बढ़ती है ना, मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, मेरा मजमा सुन रहा है, एक बात को, मसले को सुनिए। कभी कभी होता है कि लोग अपने दुख से कम दूसरों के सुख से ज्यादा परेशान। एक लफ्ज मैं इस्तेमाल करता हूं, हसद। हसद है ना, हसद। हसद में कितने लफ्ज हैं? है, सीन और दाल, तीन है। बात होनी चाहिए भाई, तीन है, तीन तिगाड़ा, तीन ही है। बड़ी खतरनाक चीज का नाम है ये, जिसके अंदर चला गया कोरोना से ज्यादा डेंजर है, कैंसर से ज्यादा जिस शख्स के अंदर चला गया, ये बड़ी खतरनाक शख्स। अच्छा होता क्या, जब आप गाड़ी चलाइए तो सामने देखेंगे, यही कानून है, यही सिस्टम है भाई। आप सामने सीधा रास्ता देखेंगे ना, अगर अपने रास्ते के अलावा दूसरों की गाड़ी देखी आपने, रास्ते पे चल रहे हैं आप, पता चला कि अपने रास्ते के बजाय इसे दूसरे की गाड़ी देख रहे हैं, मम्मन मियाँ आए कि नहीं, ऐसे देख रहे हैं। अब जैसे ही आप देखेंगे तो क्या होगा सरकार, अगले दिन फातिहा खानी हो जाएगी, निपट लेंगे, चल देंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। क्यों? अपना रास्ता देखा ही नहीं। कहा जुमला हो जाए आपके लिए भाई, अपना रास्ता देखा ही नहीं। जिन्होंने अपने घर के अलावा दूसरों का घर झांका है ना, वो हमेशा एक्सीडेंट करते हैं।
वो हमेशा एक्सीडेंट करते हैं, वो हमेशा हादसों के शिकार होते हैं। मामला जिहालत की बुनियाद पर है। जरा सा गौर कीजिए, जब जिहालत बढ़ती है तो मामला हसब और नसब तक जाता है, और सरकार जब जिहालत बढ़ती है ना तो तबर्रुख पे भी झगड़ा हो जाता है, मजलिस पर भी झगड़ा हो जाता है, तुम्हारी पहले मेरी बाद में इस पे भी झगड़ा हो जाता है। दो भाइयों में जब बंटवारा हुआ आपस में, एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जब शादियां हो जाती हैं, पट्टीदार। ऐसा लग रहा रोज मार हो रही है, रोज मार हो रही है, पट्टीदार। ऐसा मैंने उनसे पूछा कि सरकार आपका कितना मकान है? उन्होंने कहा हैदराबाद में मेरा 10 मकान है, लखनऊ में मेरा 15 फ्लैट है, और खुदा की कसम मुकदमा लड़ रहे थे नापदान के लिए, कुल बेच करके तो गांव चले गए, उजड़ गए, और वहां पर ये इतना है वो इतना है, और लड़ रहे थे नापदान एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए। क्या मेरी, अच्छा जहां मेरी और तेरी का मामला होता है झगड़ा वहीं होता है, मेरी है भाई है आपस में मुकदमा। ये तो बड़ा खूबसूरत रिवाज है हमारे यहाँ के, जैसे बुजुर्ग मुहर्रम किया करते थे हम भी करते हैं, लेकिन ये कौन सा रिवाज है कि अबाओ अजदाद मुकदमा लड़ते थे तो हम भी लड़ेंगे जिहालत की बुनियाद पर। कहे जमीन मेरी है मेरी है। हमने कहा कभी जमीन से पूछा कि किसकी है? जुमला बनना चाहिए भाई, बात बननी चाहिए भाई। कभी जमीन से पूछा कि किसकी है? चलो जमीन से पूछते हैं। लेकर के गए एक साहब का, जमीन तू बता तू किसकी है? उसने पलट के बस एक जवाब दिया, सुन सकते हैं तो सुन लीजिए। उसने कहा ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं, ये दोनों मेरे हैं। जुमला बनना चाहिए, बात होनी चाहिए। ये दोनों मेरे हैं। ये मामला जिहालत की बुनियाद पर होता है। जिहालत जब बढ़ती है तो याद रखें झगड़े पैदा करती है, लड़ाइयां पैदा करती है। अब सरकार जब जिहालत बढ़ी, कहने लगे वो सैयद साहब, वो पठान साहब, वो अंसारी साहब, मामला हसब नसब पर चला जाता है। खुदा के कसम हुसैन ने करबला के मैदान में वो गुलदस्ता सजाया था कि जिसमें हर रंग का फूल था, जिसमें हर रंग का फूल था। भाई ये किसने कह दिया कि आप शजरे देखो? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इमाम ने फरमाया तुमको किसने हक दिया कि तुम शजरे बांटो? जिसका किरदार हमसे मिल जाता है हम खुद उसे अपने अंदर बुला लेते हैं। भाई बात बननी चाहिए। किरदार नहीं था ना, पैगंबर के चचा, पैगंबर के ससुर, अब मैं आगे नहीं बोलूंगा, अभी आप समझ लीजिएगा। घर वाले थे, किरदार नहीं था, उठा के बाहर फेंका। सलमान बाहर वाला था, बात होनी चाहिए। सलमान बाहर वाला था, किरदार था मिन्ना अहलल बैत हो गया। क्या हुआ? मिन्ना अहलल बैत, क्योंकि किरदार जहां होता है किरदार अहले बैत की तरफ खींचता है। भाई बहुत से लोग होते हैं एक दूसरे का हसब और नसब देखते हैं। जनाबे सलमान से भी किसी ने पूछा था कि आपका शजरा क्या है, आपका हसब क्या है, आपका नसब क्या है, आप कहां से आते हैं, आप तो अजम हैं, ये हैं फला हैं। जनाबे सलमान तो मौलाई थे ना, तो जवाब भी अलवी दिया है खुदा की कसम। कहा मुझे नहीं मालूम। अच्छा कुछ लोग थे वहां पे घमंड और गुरूर में, तुलानी कद वाले, तुलानी कद, मोटी गर्दन वाले। हुजूर इनका शजरा क्या है, इनका हसब क्या है, इनका नसब क्या है? जनाब सलमान करीब से गुजरे, एक जुमला था, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम मेरा शजरा क्या है, मुझे नहीं मालूम मेरा हसब क्या है, मुझे नहीं मालूम मेरा नसब क्या है। हाँ बस इतना जानता हूं कि मेरा अव्वल भी अली है, मेरा आखिर भी अली है, मेरा सब का सब अली है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले और कीजिए। और जब जिहालत बढ़ती है ना तो अपनी गलतियों का भी ठीकरा खुदा पर फोड़ते हैं। भाई बात पहुंचनी चाहिए, मैं आपके हवाले कर रहा हूं। और डिमांड से इतनी करते हैं कि मत पूछिए। परवरदिगार खुशनूद मियां को तो इतना दे दिया आपने
हमारे साथ तो मुश्किल है, जैसे लगता है कि हमारा ही घर देख रखा है। हर एक मुसीबत में हमारा ही घर परेशान है। भाई बात मरता इस तरीके के लोग होते हैं कि परवरदिगार हमारे ही साथ मुश्किल है, हमारे ही साथ मुश्किल है। ये जो लफ्ज मुश्किल का इस्तेमाल करते हैं ना, ये कोई और कौम इस्तेमाल करे तो समझ में आता है, क्योंकि उसके पास कोई मुश्किल कुशा नहीं है। अमा जिस कौम के पास 12 मुश्किल कुशा, उस कौम के मुंह से लफ्ज़ मुश्किल अच्छा नहीं लगता। उस कौम के मुंह से परवरदिगार मेरे ही साथ मुसीबत, परवरदिगार मेरे ही साथ मुश्किल। अच्छा, मैं एक मिसाल दूं, मैं एक जुमला कहा करता हूं, आपने कितनी सुनी कि वो सुने। भाई आपने कितनी सुनी कि वो सुने। कुल तो हम सुनाते, जैसे ही मुसल्ले पे आते परवरदिगार औलाद दे दे, परवरदिगार इज्जत दे दे, परवरदिगार वकार दे दे, परवरदिगार वैल्यू दे दे। भाई आपने उसकी कितनी सुनी। उसने कहा सुबह में नमाज पढ़ना है, उठे आप। उसने कहा रोजा रखना है, रखा। उसने कहा ज़कात देना है, दिया। उसने कहा खुम्स देना है, और सरकार डिमांड पूरी है। परवरदिगार मेरा ही नहीं पूरा कर रहा, मेरा ही नहीं पूरा कर रहा, मेरा ही नहीं पूरा कर रहा। एक मिसाल दूं, एक इंजीनियर साहब थे, ऊपर खड़े थे बिल्डिंग के ऊपर, नीचे जुम्मन साहब एक मजदूर थे, नीचे खड़े थे। अच्छा, जाहिर सी बात है जाहिल नहीं था, इसीलिए इंजीनियर था। जुम्मन साहब को आवाज दिया, सरकार जुम्मन साहब कहाँ हैं? नीचे जुम्मन साहब देखा नहीं, इधर उधर दाएं बाएं करके निकल लिए। अच्छा, फिर यही हुआ, दूसरी बार भी कहा, तीसरी बार नहीं सुना। इंजीनियर था, उसने एक नोट निकाला, सीधे जुम्मन साहब के ऊपर। जुम्मन साहब ना आओ ना ताओ ना दाएं ना बाएं ना ऊपर ना नीचे, सीधे नोट उठाई अंदर, सीधे नोट उठाई अंदर। दूसरी बार भी नोट फेंका ऐसे ही, फिर अंदर, तीसरी बार भी, चौथी बार भी। अच्छा, वो इंजीनियर था, उसको रास्ते पता थे। भाई पढ़ा लिखा आदमी कहीं से भी कभी भी रास्ता ढूंढ लेता है। भाई बात माननी चाहिए। और उसने क्या किया, रास्ता बदल दिया। उसने अभी तक नोट फेंक रहा था वो, लेकिन अब उसने धीरे से एक ढेला उठाया, सीधे जुम्मन साहब के सर पे। अच्छा, जो जुम्मन साहब अभी तक ना दाएं ना बाएं ना ऊपर ना नीचे, जैसे ही ईटा पड़ा, माननी चाहिए खुदा की कसम, भाई जैसे ही ईटा पड़ा फौरन ऊपर देखा। अमा जब तक रहमते खुदा बारिश होती रहती है, कभी भी पलट के ऊपर नहीं देखते। जैसे ही एक मुसीबत आई, परवरदिगार हम ही मिले थे, हमारा ही घर आपने देख रखा। भाई मुसीबत यहीं पर है कि जब तक खुदा की रहमत आती है, पलट कर उधर नहीं देख। गौर कीजिए भाई, मैंने एक मिसाल दी थी और उस बात को मैंने रब दे दिया। गौर कीजिए कि भाई कभी कभी आपने देखा होगा, मैंने दूसरी बार भी उनसे कहा, तो उन्होंने जब पानी भरने के लिए ज़र्फ लेकर के रखा उन्होंने ना, तो ज़र्फ गंदा था। एक जमाने से देखे, गंदी चीज अगर है तो पाक चीज भी गंदे में मिलके गंदी हो जाती है। भाई बात बननी चाहिए। भाई एक जमाने से इसी फर्शे अज़ा पे बैठ रहे हैं, जहां चप्पल उतार के आते हो ना, वहीं घमंड भी उतार के आना। भाई बात बननी चाहिए, जुमला आपके हवाले। वही कीना भी उतारना, वही हसद भी उतारना, क्योंकि ये हुसैन की बारगाह है। ज़र्फ अगर पाक होगा तो पाक रहमत इसमें आएगी, पाक रहमत आएगी। वगरना अगर ज़र्फ गंदा है, खलाजत भरी हुई है बर्तन में, तो लाख आप कोशिश कर लीजिए, रहमत हुसैन इस दिल में नहीं आ सकती। भाई एक मिसाल दूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। कभी कभी आपने देखा, पहले के दौर में अंटीना हुआ करता था। आप सारे लोगों ने देखा है, जवान भी इस चीज से गुजरे हुए। पहले एक अंटीना होता था, वो अंटीना लगाया जाता था ऊपर, और जैसे ही हवा का रुख तेज होता था तो अंटीना हिल जाता था। 2-4-5 लोग ऊपर रहते थे, 2 लोग नीचे होते थे, और अंटीने पर से लटके कहते थे आया, लटके होते थे आया, तो नीचे से कहते नहीं आया, आया नहीं आया। घंटा भर चलता था, आया नहीं आया। हवा तेज होती है ना तो डायरेक्शन बिगड़ जाता है। जुमला बनना चाहिए खुदा की कसम। भाई तूफान आ गया तो अंटीना हिल जाता था, लेकिन खुदा के कसम हुसैन का परचम कल भी जिंदा था।
बात होनी चाहिए। कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है, कयामत तक बुलंद होगा। न जाने कितने जलजले आए, न जाने कितने तूफान आए, लेकिन ये हुसैन का परचम है, हमेशा बुलंद होगा। बात होनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें हवाओं से बिखर जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन ये वो अलम था जो अब्बास ने उठाया था। और कीजिए, जरा सा जागिए तो मैं एक जुमला कहूं। भाई आया नहीं आया मुसलसल चलता, लेकिन जैसे ही डायरेक्शन सही हो जाता है तो तस्वीर आ जाती है। सही तो है, ऐसा ही है ना। खुदा की कसम, एक जमाने से हम फर्शे अज़ा पर बैठ रहे, हमारा दिमाग है अंटीना, हमारा दिल है टीवी। अगर डायरेक्शन करबला की तरफ होगा, बात बननी चाहिए खुदा के कसम भाई, बात बननी चाहिए। अगर डायरेक्शन करबला की तरफ होगा तो याद रखो हुसैन की साफ तस्वीर आएगी। लेकिन अगर डायरेक्शन दुनिया के रास्ते पर है तो लाख कोशिश कर लो, लाख कोशिश कर लें आप कि अहले बैत की साफ तस्वीर आ जाए, नहीं आ सकती। लाख कोशिश कर लीजिए, डायरेक्शन हमेशा करबला की तरफ होना चाहिए। भाई हो सकता है बहुत से रास्ते ऐसे आते हो, लेकिन रास्ता हमेशा मुस्तकीम होना चाहिए, करबला की तरफ होना चाहिए। और कीजिए भाई, दो तरह की हिदायतें हैं। एक हिदायत ये है कि अस्करी साहब ने कहा, मौलाना अबुल हसन साहब आपको मजलिस पढ़ना है इटरौरा में, तो मैंने कहा मैं कहूंगा सरकार के रास्ता बता दीजिए, तो वो कहेंगे सरकार बसकारी होते हुए बूढ़नपुर होते हुए ऐसे ऐसे आ जाइए, तो सरकार रास्ता तो बता दिया उन्होंने। ये एक हिदायत हुई कि रास्ता बताया। भाई दोबारा फोन आया, सरकार आपको पढ़ना है, मैंने कहा रास्ता बताइए, कहा सरकार आप वहीं रुकिए मैं खुद आता हूं। कहा चुपला वाज़ेह हो जाए आपके लिए। भाई बात बननी चाहिए खुदा की कसम, भाई मैं खुद आता हूं। क्या मतलब? कब पहली बार रास्ता बता रहे थे, अब खुद आ रहे हैं, क्योंकि अब वो आ रहा है जिसे रास्ता पूछने की जरूरत नहीं। जुमला बनना चाहिए। वो हर रास्ते से वाकिफ है, वो हर रास्ता जानता है, वो हर रास्ता समझता है। अमा अभी भी बात नहीं पहुंची आप तक। जितने नबी आए, जुमला बनना चाहिए खुदा की कसम, अमा जितने भी नबी आए सबने रास्ता बताया। भाई नमाज ऐसे पढ़िए जन्नत में जाएंगे, रोजा ऐसे रखिए जन्नत में जाएंगे, हज का ऐसे चक्कर लगाइए जन्नत में जाएंगे। लेकिन खुदा के कसम 1,24,000 पैगंबर ने रास्ता बताया, लेकिन करबला के मैदान में हुसैन ने रास्ता नहीं बताया, बल्कि हाथ पकड़ के बहिश्त तक पहुंचाया। हाथ पकड़ के, क्यों? क्योंकि अब वो लेकर के जा रहा है जिसके सारे रास्ते उसके बनाए हुए हैं। भाई बात बननी चाहिए। ए आजादारो, अपने दिल पे हाथ मारो, बस तुम्हारा काम इतना है कि तुम अपने आप को करबला तक पहुंचा दो, बाकी काम हुसैन का। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आल मोहम्मद। बाकी काम हुसैन का है, यकीन जानिए। मैं एक मिसाल दूं ताकि बात को समेट दूं। गौर कीजिए, हमारी डिमांड्स होती है, मुसल्ले पे आते हैं, परवरदिगार ये दे दे, परवरदिगार इज्जत दे दे, परवरदिगार दौलत दे दे। हम अहले बैत के चाहने वाले हैं ना, तो जैसे ही मुसल्ले पे आते हैं सरकार अहले बैत क्या कहते हैं? एक बहुत बड़ा बादशाह था, और कीजिए, उसने ऐलान करवा दिया कि फ्री में फल बटेंगे। अब जब मामला फ्री का हो तो एक दूसरे पे कूद जाते हैं लोग, झोला ओला लेके नहीं गए, पूरा पूरा भक्कू लेके पहुंचे। मामला फ्री का था, और जब फ्री का होता तो आप तो पता ही है, आपने देखा। अच्छा, बादशाह सलामत ऐसे ही बैठे हुए, कुर्सी लगी हुई, कारकुनान है, काम करने वाले, जितने भी मोहल्ले गांव खेड़े शहर के थे सारे लोग फलों की तरफ बादशाह को सलाम करते हुए निकल रहे। अच्छा, बादशाह भी समझ रहे हैं ये सलाम हमको नहीं फलों को हो रहा है, ये सलाम जो है वो हमको नहीं फलों को हो रहा है। सारे जो है पहुंचे बाग में, तोड़ तोड़ के निकल। अच्छा, जितने थे वो बाग की तरफ गए, एक उसमें था जो बाग की तरफ नहीं गया, बादशाह की तरफ आया। उसने, बादशाह ने समझ लिया, कहा कि सरकार जितने लोग आए सब बाग में जा रहे हैं, आप आए मेरी तरफ, वजह क्या है? कहा सरकार जितने आए वो फलों की मोहब्बत में।
जितने आए वो फलों की मोहब्बत में, मैं आया हूं आपकी मोहब्बत में, इसलिए क्योंकि आपके अंदर ये जो सखावत वाली सिफत पाई जाती है मैं इससे बहुत पसंद करता हूं। तो मैं देखना चाहता था कि वो मर्द मुजाहिद कौन है जिसके अंदर ये सिफत पाई जाती है। लिहाजा मैं बाग की मोहब्बत में नहीं आया, फल की मोहब्बत में नहीं आया, मुझे आपसे मोहब्बत थी, इसलिए मैं आप तक आया। अच्छा बादशाह सलामत, तो बादशाह सलामत। जैसे ही देखा वज़रा को, कारकुनान को, का इधर आओ। जितने आए वो फलों की मोहब्बत में, ये आया मेरी मोहब्बत में। अब बाग मेरी होगी, अख्तियार इसका होगा। भाई बात बदलनी चाहिए, अख्तियार इसका होगा। हम जब मुसल्ले पे आते हैं, परवरदिगार इज्जत दे दे, परवरदिगार वैल्यू दे दे, परवरदिगार वकार दे दे, परवरदिगार औलाद दे दे, परवरदिगार बीवी दे दे, और अगर एक दे दिया है तो दो दे दे। वो अलग बात है कि मुआशरे से डरता है आदमी, कहीं ना कहीं अंदर जोश व वलवला रहता है, सरकार करा ही दे। तो जैसे ही मुसल्ले पे बैठते हैं दीवान शुरू, लेकिन जब अहले बैत आते हैं, तवज्जो, परवरदिगार जहन्नम के खौफ में इबादत नहीं, जन्नत की लालच में इबादत नहीं, बल्कि तू लायक इबादत है। भाई बात बदलनी चाहिए। जब अंदाज़े इबादत देखा कुदरत ने ना, तो जिब्राइल को बुलाया, कहा जिब्राइल सुनो, कायनात मेरी होगी, अख्तियार अहले बैत का होगा। भाई जुमला बोलना चाहिए। अब अख्तियार अहले बैत का होगा। जब चाहेंगे अली सूरज पलटा देंगे, जब चाहेंगे मुर्दों को जिंदा करेंगे। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब चाहेंगे, क्यों? क्योंकि कायनात मेरी होगी। कान अलिल्लाह कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह के लिए हो जाते हैं, अल्लाह उसके लिए हो जाता है। पूरी कायनात, पूरी दुनिया यजीद की तरफ थी, लेकिन हुसैन खुदा की तरफ थे। आज पूरी दुनिया हुसैन की तरफ है। क्यों? क्योंकि खुदा हुसैन की तरफ है। इसीलिए तो एक जुमला कहा, परवरदिगार तेरे लिए एक बार का मरना क्या मरना है। अगर 1000 बार हुसैन को मारा जाए, 1000 बार जिलाया जाए, तो हुसैन अपने कदमों को पीछे नहीं खींचेगा। अगर ज़ैनब के सर से चादर देना हो तो हुसैन चादर दे देगा। अगर ज़ैनुल आबदीन के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ती हैं तो पड़ जाए, खैमे जलते हैं तो जल जाए। अज़ादारों, मैं अक्सर एक जुमला कहा करता हूँ कि अगर मदीने में ज़हरा के दरवाजे पर आग ना लगाई गई होती तो कभी भी ज़ैनब का खैमा न जलता। अगर सैयदा को तमाचे ना मारे होते तो कभी भी शकीला को तमाचे न लगते। अगर अली को रस्सियां बांध के खींचा न गया होता तो कभी भी ज़ैनुल आबदीन के हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ बांध के तैयार बदयार फिराया न जाता। ये अज़ादारों, ज़रा कलेजे पे हाथ मार करके रो लेना और महसूस करना, खुदा तुम्हें सलामत रखे, कोई गम न दे। जब आँख से आंसू निकल जाए ना तो अपनी माँ को दुआएं देना कि इस काबिल बनाया है कि हुसैन की गुर्बत पे आंसू बहा। जज़ाकुमुल्लाह। परवरदिगार, ये जो आवाज़ बुलंद हो रही है किसी दरवाजे की मोहताज ना हो। ए परवरदिगार, ये जो आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, ये जो आंसू निकल रहे हैं, किसी गम के मोहताज ना हो सिवाय गम अहले बैत के। ए अज़ादारों, कलेजे पे हाथ मार के रोइए। आपने फर्शे अज़ा बिछाया हुसैन को, यकीन जानिए एक माँ आपसे पहले आ गई। वो कमर खमीदा माँ, वो टूटी हुई पसलियों वाली माँ जिसका दरवाजा जला दिया, जिसके शौहर को रस्सियां बांध के खींचा गया, जिसका मुहसिन मार दिया गया। ए अज़ादारों, वो 18 साल में बूढ़ी हो गई, बस यही मरसिया पढ़ा, सुब्बत अलैया मसाइब लवन्हा। ए अज़ादारों, कलेजे पे हाथ मार लेना। एक माँ आपसे पहले इस मजलिस में आ जाती है, कभी रोने में बुख्ल न करना। अज़ादारों, ये आवाज़ करबला तक जानी चाहिए, ये आवाज़ मदीने तक जानी चाहिए। आपको पता है ना, वो माँ दो ऐसी शख्सियतें हैं
एक सैयदा, दो ऐसी शख्सियतें जो जवानी में बूढ़ी हो गई। एक 18 साल में सैयदा बूढ़ी हो गई, एक हुसैन का लाल 23 साल में सैयद सज्जाद बूढ़ा हो गया। ए अज़ादारो, खुदा के कसम, जब तुम रोते हो ना, वक्त का इमाम फरमाता है जब तुम रोते हो आंख से आंसू निकलता है तो पानी के शक्ल में गिरता है, पानी के शक्ल में गिरता है। लेकिन जब मैं रोता हूं तो पानी नहीं बरसता, खून बरसता है, खून बरसता है। किसी ने पूछा मौला क्या अली अकबर का मरना खून रुलाता है? कासिम का मरना खून रुलाता है, औनो मोहम्मद का मरना खून रुलाता है, अली अकबर का मरना खून रुलाता है, अब्बास का मरना खून रुलाता है। कहा नहीं नहीं नहीं, अली अकबर का मरना खून नहीं रुलाता, कासिम का मरना खून नहीं रुलाता। अरे खून तो मैं तब रोता हूं जब शाम का बाजार मेरी निगाहों, शाम का बाजार, तवज्जो अज़ादारों महसूस कर लेना। ये करबला की मुसीबत है, हमारी और आपकी नहीं है। जितना चाहो रो लो, खुदा तुम्हें सलामत रखे। हम रोते रोते अगर मर जाए ना तब भी हक़ की रिया अदा नहीं। ये अज़ादारों, अब मुझे शाम का बाजार जब याद आता है, मेरी माँ बहनों के सर पे चादर नहीं थी, खौलता पानी फेंका जा रहा था, बागी कह के पुकारा जा रहा था। मुझे जब शाम का बाजार, ए अज़ादारों, कलेजे पे हाथ मार करके रो लेना। एक माँ आ गई है फर्श अज़ा पर, वो हर मजलिस में जाती है, वो यही कहती है मुझे चंद कतरे आंसू दे दो। उसका रुमाल खाली नहीं जाना चाहिए, वो कहती मुझे चंद कतरे आंसू दे दो। यही वो आंसू हैं जो हुसैन को सुकून बख्शते। ए अज़ादारों, को अकेले नहीं आती, एक 4 साल की बच्ची है जो साथ में आती है। नहीं महसूस कर ले अज़ादारों, 4 साल की बच्ची आती है, करीब आकर के कहती है दादी अम्मा ये कौन लोग हैं जो रो रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो रो रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो आंसू बहा रहे हैं। एक मर्तबा फातिमा ज़हरा ने आवाज दिया, का सकीना ये तेरे बाबा के अज़ादार हैं, ये तेरे बाबा के मातमदार हैं। एक मर्तबा 4 साल की बच्ची ने कहा दादी अम्मा जब ये रोते हैं तो लोग तमाचा क्यों नहीं मारते? ए दादी अम्मा जब जब बाबा पे रोई शिमले ने था। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। अपने कलेजे पे हाथ मार करके रो लो, मैंने खत्म कर दिया मसाइब। आप तो बड़ी आसानी से रो रहे हो ना, कोई रोकने वाला तो नहीं है, कोई तमाचे मारने वाला तो कोई नहीं है, कोई परेशान करने वाला तो नहीं है। जरा महसूस करिए, अजीब मंजर है। शाह के जमाने में अज़ादारी पे पाबंदी लगाई गई। अमीर कबीर वजीर था शाह का, हुसैन का चाहने वाला था। जैसे ही चांद नमूदार हुआ रोने लगा, पता चल गया जिंदान में डाल दिया गया। ये अज़ादारों जिंदान में डाल दिया गया, क्यों? क्योंकि इश्क़े हैदर में हमें मार दिया जाता है। जरा महसूस करना, जिंदान में डाल दिया गया, दरोगे जिंदान। क्यों? और सितम बालाए सितम ये हुआ कि जिंदान में तो डाला गया लेकिन हाथ की नस को काट दिया, हाथ की नस को काट दिया। और जानते हैं जब खून ज्यादा बहता है ना तो प्यास की शिद्दत में इजाफा होता है। दरोगे जिंदान से एक जुमला कहा, सुनो मेरा खून इतना बह चुका है कि हलक सूख गया है, अब तब मैं जान है कि मर जाऊं। लेकिन हुसैन का शहदाई था ना, एक मर्तबा करबला की तरफ देखा, का मौला ये एक जख्म इतने प्यास लगा रहा है, अरे 1900 हजार तने चाक चाक। ए मौला ये एक जख्म इतने प्यास लगा रहा है, कितने जख्म मेरे मौला के जिस्म पर है, कितना प्यासा मेरा मौला। जज़ाकुमुल्लाह अज़ादारों, जज़ाकुमुल्लाह। मैंने खत्म कर दिया मसाइब। आप जाने ज़हरा जाने, आप जाने खुदा जाने। लेकिन एक वाक़या मैं आपके हवाले करूं। यमनी खातून, उसका जवान बेटा मारा गया। अज़ादारों साल भर हो गया लेकिन अपने जवान बेटे पे न रोई, अपने जवान बेटे पे न रोई। जब भी रोई यही कहा, हाय मेरा मौला करबला में प्यासा मारा गया, हाय मेरा मौला
करबला में तन्हा मारा गया, हाय मेरा मौला करबला में गरीब मारा गया। आपको पता उसका तरीक़ा कार ये था कि रोज कब्रिस्तान आती थी, चौराहे पे खड़ी हो जाती थी, एक लोटे में पानी भरती थी और यही कहती थी देखो तुम प्यासे यहाँ से ना गुजरना क्योंकि मेरा मौला करबला में प्यासा मारा गया, मेरा आका प्यासा मारा गया, मेरा मौला तन्हा मारा गया, मेरा मौला भूखा मारा गया। ये अज़ादारों हर 4 रात से गुजरने वालों को पानी पिलाती थी, साल भर तक अपने बेटे पे न रोई। दूसरे साल की जब पहली जुमेरात आई है ना, तो जब कब्रिस्तान पहुंची तो क्या देखा कि एक नकाब पोश बीबी है जो कब्र पर बैठी हुई है और एक ही जुमला कह रही है, हाय मेरा लाल, हाय मेरा लाल, हाय मेरा लाल। वो यमनी खातून करीब पहुंची, उसने देखा कि एक ज़ईफ़ा रो रही है, उसने तड़प के एक जुमला कहा, ये ज़ईफ़ा ये तेरे बेटे की कब्र नहीं है ये तेरे बेटे की कब्र नहीं है, तेरे बेटे की कब्र कहीं और होगी। चल मैं लेके चलती हूँ, तू ज़ईफ़ा हो गई है ना, मैं तुझे सहारा देती हूँ, मैं लेके चलती हूँ, मैं लेके चलती हूँ। वो सहारा बन जाती है। लेकिन ये अज़ादारों तड़प के उस ज़ईफ़ा ने कहा नहीं नहीं ये यमनी खातून ये मेरे बेटे की कब्र, ये तेरे बेटे की कब्र नहीं है। तो यमनी खातून ने कहा नहीं शहजादी ये मेरे बेटे की कब्र है। उसने तड़प करके कहा मुझे इंसाफ से बता कि साल भर से तू किसके बेटे पे रो रही है, तू किसके बेटे पे रो रही है, मुझे इंसाफ से बता। तो मैं उसके बेटे पे रो रही हूँ जो आयते ततहीर की मिस्दाक है, जिसके दरवाजे पे आकर के पैगंबर सलाम किया करते थे। मैं उस ज़हरा के लाल पर आंसू बहा रहे हूँ जिसको चक्कियाँ पीस के सैयदा ने पाला था, जिसे बड़े नाजों से पाला था। करबला में मेरे मौला को प्यासा मार दिया गया। कहा तूने इंसाफ ना किया, तू साल भर से मेरे बेटे पे रो रही थी, अब मैं तेरे बेटे। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह परवरदिगार इन आवाज़ों पे रहमत नाज़िल करे, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे। अब मैं तेरे बेटे पे रोऊंगी। कहा मैं शहजादी आपको नहीं पहचाना। कहा तूने ना पहचाना, मैं उसी हुसैन की माँ ज़हरा जिसके पहलू में दरवाजा। जज़ाकुमुल्लाह अज़ादारों, ए शहजादी हम गरीब लोग हैं, ए शहजादी हम मजलूम लोग हैं, हम भी अपने वालों पे नहीं रोते, शहजादी आपके हुसैन पर रोते हैं। जब हम मर जाएं तो हमारी कब्रों पे आइएगा, चंद कतरे आंसू बहाइएगा। ये उस गरीब हुसैन पर रोते हैं जिसको 3 दिन तक भूखा प्यासा। अलानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। हाथों को बुलंद कर दें। परवरदिगार तुझे वास्ता अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता अहले बैत अलैहिस्सलाम का जो मखरूज है उनके कर्ज को गैब अदा फरमा। परवरदिगार तुझे करबला के मजलूमों का वास्ता जहाँ जहाँ भी शियाने हैदर करार हैं, परवरदिगार उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ते अहले बैत अलैहिस्सलाम का मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ते अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुंतकीम खून हुसैनी इमाम ज़मान के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। आप हज़रात से इल्तिमास से गुजारिश है, एक बार सूरह हम 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम सैयद हाशिम अब्बास इब्ने सैयद ज़ैनुल आबिदीन मरहूम की रूह को इसाल फरमा।